गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में जो हम वैल्यूज़ निकालेंगे, इक्वेशंस निकालेंगे, वो निकालेंगे यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज़। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो तरीके से इक्वेशन होती है जो हमने पहले भी देखा था, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। तो वाई ऑन एक्स कैसे बनेगी? वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इज इक्वल इन टू एक्स माइनस एक्स मीन। सिमिलरली एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई मीन। बी वाई एक्स हमारे पास कितना आएगा? एन इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई ओवर एन इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बी एक्स वाई में देखोगे जो न्यूमिनेटर है वो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में x की जगह y आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप एक ट्रिक और देख सकते हैं कि बी वाई एक्स है, जो पीछे है वही नीचे है, जो पीछे है वही नीचे है, राइट। तो नाउ लेट्स डू वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक्स एंड वाई दो सीरीज़ दे रखी हैं एंड ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशंस। इससे हमने दो रिग्रेशन इक्वेशंस को जो है निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें चाहिए। एक तो एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई चाहिए। तो सिमिलरली हम वही चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 एन इज इक्वल टू 5 है मेरे पास। समीशन ऑफ एक्स ले लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 15। समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 25। नाउ कम टू द एक्स स्क्वायर 1 4 9 16 एंड 25। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 55। इसको एडअप करके हमारे पास 55 आ जाएगा। वाई स्क्वायर ले लेते हैं, 4 25 9 64 49। तो समीशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 151। इसको आप सारे को ऐड करोगे तो 151 निकल आएगा। एक्स वाई 2 10 9 32 7 5 35 एंड एक्स वाई का जो वैल्यू आया वो 88 आया है। ठीक है, तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। तो बी वाई एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? एन क्या है? 5 इंटू 88 माइनस 15 इंटू 25 ओवर 5 इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का 55 माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दैट इज़ 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास इसको जो है सिंपल कैलकुलेशन करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.3। सिमिलरली बी वाई एक्स निकाल लेते हैं। एज आई टोल्ड यू न्यूमिनेटर तो सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर विल गेट चेंज। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर मेरे पास 151 है। समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। इसको आप सिंपल सॉल्व करोगे तो 0.5 विल बी द आंसर। नाउ इक्वेशंस निकालनी है, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, सॉरी ऑफ वाई ऑन एक्स पहले ले लेते हैं। तो दिस इज़ वाई माइनस वाई मीन, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो वाई मीन हमें चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? एक्स मीन। तो वो भी निकाल लेते हैं। उसमें एक्स मीन समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। समीशन ऑफ एक्स मेरे पास कितना है? 15/5 3, राइट। और दूसरा मेरे पास वाई मीन आ जाएगा। तो वाई मीन का वैल्यू y mean is equal to summation of y over n, summation of y 25 over 5 that is 5. So y minus y mean ये आ गया y minus 5 is equal to b by x, हमारे पास आ गया 0.5, सॉरी b y x आ गया 1.3 इंटू x माइनस एक्स मीन 3, राइट। एक इक्वेशन हमारे पास
ये बन गई है। तो इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी y इज़ इक्वल टू 1.3x प्लस 1.1। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन हमारे पास x ऑन y बनेगी, वो बनेगी दैट विल बी x माइनस x मीन 3 है इज इक्वल टू 0.5 y माइनस y मीन हमारे पास कितना है 5। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू 0.5 y प्लस 0.5। तो एंड ऑफ द डे ये दो इक्वेशंस हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशंस आ गई। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मीन नहीं निकाला, ठीक है, यहाँ पे हमने एक्चुअल वैल्यूज़ को यूज़ किया। एक्चुअल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने सारा जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किया है कि रिग्रेशन इक्वेशंस है y माइनस वाई मीन बी वाई एक्स माइनस एक्स मीन। सिमिलरली एक्स ऑन वाई पे भी है, तो एक्स वाई में से एक्स स्क्वायर एक्स वाई निकाल के सिंपली फॉर्मूलाज में पुट करके हमने इक्वेशन को निकाला है, राइट। अब एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फ्रॉम 12 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस द फॉलोइंग कैलकुलेशंस वर मेड। Summation of x is equal to 30, summation of x square 670, summation of y 5, summation of y square 285, summation of x y 344। ठीक है, on subsequent verification it was discovered that the pair x is equal to 11 y is equal to 4 was wrongly copied, the correct value is this। यानी कि हमने ये सब निकाल लिया, लेकिन निकालने के बाद पता चला कि एक पेयर एक्स वाई का गलती से 11 एंड 4 लिखा गया, जबकि करेक्ट वैल्यूज़ ये हैं। दीज आर द करेक्ट वैल्यूज़ एंड दीज आर द इनकरेक्ट वैल्यूज़। तो हमारा सारा का सारा कैलकुलेशन जो है इनकरेक्ट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हो गया है। आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस के बाद रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालिए, रिग्रेशन इक्वेशंस निकालिए और कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालिए। तो अब कैसे करेंगे इनकरेक्ट को करेक्ट? तो सिंपल सी बात है, हमें ये सभी चाहिए और ये इन सब को हम करेक्ट कर लेते हैं। समीशन ऑफ एक्स 30 है, अब करेक्ट करना है हमें। तो करेक्ट में हमने क्या करना है, इसको प्लस कर देंगे, +10 - 11, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 40 - 11 29। ठीक है, नाउ करेक्ट एक्स स्क्वायर, तो 670 में +100 कर देंगे यानी कि 10 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर यानी कि 121 को हम माइनस कर देंगे, राइट। तो इसमें हमारे पास 100 प्लस हो जाएगा, 121 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 649। ठीक है, करेक्ट वाई ले लेते हैं, वाई 5 है, 5 में 4 को जो है माइनस करना है, इनकरेक्ट है, 14 को प्लस करना है, +14 - 4 यानी कि आ गया हमारे पास 15 आ गया ये, राइट। उसके बाद हमारे पास करेक्ट वाई स्क्वायर ले लेते हैं, 285 में 4 का स्क्वायर माइनस होगा, +14 का स्क्वायर जो है वो ऐड हो जाएगा, राइट। तो इसमें 465 आ जाएगा हमारे पास। करेक्ट एक्स वाई ले लेते हैं, समीशन ऑफ एक्स वाई 344 माइनस जो करना है हमें ये इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करना है, 11 × 4 44 और करेक्ट वैल्यू को जो है प्लस करना है, दैट इज़ 10 × 14 140 हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। तो ये कैलकुलेशन करके 440 आ गया। अब देखिए सब कुछ करेक्ट वैल्यूज़ आ गई हमारे पास जो हमें चाहिए थी, ठीक है। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकाल लें। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स
जो करेक्ट है हमारे पास, बी वाई एक्स मेरे पास क्या आता है, एन इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई ओवर एन इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एंड इट विल कम एन मेरे पास कितना है, एन है 12 क्योंकि 12 ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, 12 इंटू 440 माइनस समीशन ऑफ एक्स 29 इंटू समीशन ऑफ वाई 15 ओवर एन कितना है, अगेन 12 इंटू 649 माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी वाई एक्स जो करेक्ट आपके पास आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग, तो दैट विल बिकम 0.697, राइट। सिमिलरली बी एक्स वाई ले लेते हैं हम, एन y माइनस समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ y इंटू एन समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर। ठीक है, 12 इंटू 440 माइनस 29 इंटू 15, देखिए न्यूमरेटर सेम ही रहेगा। 12 इंटू वाई स्क्वायर का अब हमने लेना है 465 माइनस वाई करेक्ट 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू, तो आपके पास आ जाएगा 0.904। तो सबसे पहले जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स है वो करेक्ट वाले हमारे पास निकल के आ गए हैं। अब निकाल लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस। रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे निकालनी है, एक्स ऑन वाई निकल जाएगा एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई मीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास मीन जो है वो निकलेगा। मीन निकालने का तरीका वही रहेगा, दैट इज़ एक्स मीन समीशन ऑफ एक्स ओवर एन समीशन ऑफ एक्स 29, एन मेरे पास है 12, तो ये आ जाएगा 2.416। ठीक है, यहाँ से वाई मीन भी निकाल लेते हैं, समीशन ऑफ y ओवर n, समीशन ऑफ y मेरे पास कितना है करेक्ट 15 ओवर 12 1.25। तो जो एक इक्वेशन मेरे पास निकल रही है x माइनस 2.416 इज इक्वल टू बी एक्स वाई 0.904 y माइनस 1.25। ठीक है, तो ये निकल जाएगी x इज इक्वल टू 0.904 y प्लस 1.286। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये निकल गई हमारी करेक्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y ऑन x y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स मीन, y माइनस वाई मीन 1.25 इज इक्वल टू बी वाई एक्स जो मेरे पास आ गया है दैट इज़ 0.697, x माइनस एक्स मीन मेरे पास कितना है 2.416, राइट। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.697x माइनस 0.433। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या निकालने थे, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स करेक्ट, ये निकाल दिए हमने। ठीक है, उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी थी, तो ये निकल गई हैं हमारे पास करेक्ट रिग्रेशन इक्वेशंस। तो अब लास्ट हमारे पास क्या पूछा है उन्होंने, करेक्शन किसकी लेनी है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट की। ठीक है, आपको पहले ही पता है, हमने पहले भी किया है, रिग्रेशन से हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ
रिग्रेशन कॉफिशिएंट, यानी कि अंडर रूट bxy इंटू byx इज इक्वल टू r। ठीक है, तो सिंपली इन दोनों को लेके 0.697 एंड 0.904 इसका हमने जस्ट एक अंडर रूट कर देना है, तो वी विल गेट द रिग्रेशन से कॉफिशिएंट पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +0.793। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। सिंपली हमने क्या किया कि जो भी इनकरेक्ट है पहले उनको करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद फॉर्मूलाज में पुट किया करेक्ट वैल्यूज़, और उसके बाद हमारे पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट, इक्वेशंस एंड लास्ट में हमने कोरिलेशन भी उससे निकाल लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।